यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो फिर आप लॉगिन कैसे करेंगे मित्रों। और यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है और आपने यूज़र आईडी डाली और ओटीपी सत्यापित करने के पश्चात पासवर्ड डाल देते हैं और आपको यह मैसेज आता है अमान्य उपयोगकर्ता का नाम या पासवर्ड, इसका अर्थ ये होता है कि आपने पासवर्ड में कहीं ना कहीं कोई गलती की है, क्योंकि पासवर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर हैं मित्रों। और यहाँ पर एक भी यदि आपने कैरेक्टर मिस किया तो आपका जो आपको ये लॉगिन विफल का मैसेज आपको प्राप्त होगा। मान लेते हैं कि आप बार बार लॉगिन करते हैं और यदि आप बार बार रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं तो आपका देखेंगे कि आपको एक अगला मैसेज आएगा कि दिस अकाउंट इज लॉक्ड, मतलब फिर आप इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे कुछ देर के लिए। लेकिन यदि मान लेते हैं कि एक स्टेप और आगे जाते हैं हम और देखते हैं कि यदि आपको ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आए ही ना तो आप आईडी पासवर्ड रख कर करेंगे क्या। जब ओटीपी ही आपके मोबाइल नंबर पर ना आए तो किसी और के मोबाइल नंबर पर चला जाए तो फिर आप लॉगिन कैसे करेंगे। तो लॉगिन की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और गूगल पर सर्च करते हैं census.government.in। जैसे सर्च करते हैं हम इसके होम है इस पर क्लिक कर लेते हैं। आपको एक बहुत बड़ा पेज दिखाई देगा और इस पेज पर को पहले आप डेस्कटॉप साइट, यहाँ पर जो डेस्कटॉप साइट है इस मोड को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कर लेने पर आपको काफ़ी सुविधा होगी। यदि डेस्कटॉप मोड में नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है, तो इसे डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। और करने के बाद आप देखिए सीधे नीचे आइए और यहाँ पर देखिए CMMS पोर्टल है। CMMS पोर्टल ये यहाँ पर इस पर क्लिक करना है आपको, तो इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते हैं देखिए एक एक्सटर्नल वेबसाइट के रूप में ले जाएगा आपको, तो आप वहाँ पे चले जाइए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन की प्रक्रिया को हम समझते हैं। यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी यदि आपको पता है तो डालिए, यदि यूज़र आईडी भूल गए हैं तो उस केस में सीधे फॉरगेट आईडी पर क्लिक करिए। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है CMS पोर्टल पर, वो नंबर इस पर डाल सकते हैं। आपके चार्ज ऑफिसर द्वारा आपका मोबाइल नंबर, जब आप प्रगणक हैं या प्रवेशक हैं तो आपका रजिस्टर्ड होगा, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड करते हैं। जैसे ही आपको आपकी आईडी मिल जाएगी, मोबाइल नंबर और अपना कैप्चा डालकर हम इसे वेरीफाइड एंड प्रोसीड करेंगे। जैसे ही वेरीफाइड एंड प्रोसीड करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी और डाल दिया। OTP हम जैसे डालते हैं कह रहा है कि योर यूज़र आईडी सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सक्सेसफुली सेंड किया जा चुका है। तो आप अपना SMS, जैसे हम SMS पेज पर आते हैं और देखते हैं SMS पेज पर देखिए हमारी यूज़र आईडी आप मिल चुकी है, जो पहला ही मैसेज आ चुका है। गूगल प्ले स्टोर को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर HLO सेंसस ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्च करते हैं। तो देखिए सेंसस 2027 हाउस लिस्ट को हम ओपन कर देंगे, क्योंकि यह पहले से डाउनलोड था तो अपडेट कर दिया हमने। तो इसको यह अपडेट हो चुका है और इंस्टॉल होने के पश्चात अब ये ओपन होने के लिए तैयार है। हमने इसको ओपन पर क्लिक किया और HLO ऐप खुल रहा है। HLO ऐप जैसे खुलता है ये अपनी उपयोगकर्ता की आईडी मांगता है और यहाँ पर हम जो आईडी census.government.in से मैसेज के द्वारा प्राप्त किए थे हम उसको यहाँ पर डाल देंगे। तो उस आईडी को डालते हैं, कैप्चा को डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही पंजीकरण पर क्लिक करेंगे OTP के लिए मैसेज आएगा, OTP को हम सत्यापित करेंगे और सत्यापित करेंगे जैसे ही तुरंत अगला पेज आएगा पासवर्ड के लिए। मान लेते हैं पासवर्ड डालने से पहले हम यहाँ पर हिंदी भाषा का चयन कर लेंगे मित्रों, और पासवर्ड यदि आपके पास है तो डालिए। आइए देखते हैं यहाँ पर कि पासवर्ड अमान्य हो जाता है। देखिए मैं पासवर्ड डाला और पासवर्ड अमान्य हो जाएगा, क्योंकि पुष्टि करते हैं क्योंकि ये रॉन्ग पासवर्ड है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पासवर्ड बदलना होगा। बिल्कुल पिछली प्रक्रिया की तरह हम गूगल क्रोम पर census.government.in पर सर्च करते हैं और इसके होम पेज पर पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार हमने आईडी प्राप्त की मित्रों, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर पासवर्ड भी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं CMS पोर्टल पर पासवर्ड को किस प्रकार बदलेंगे। तो हम वैसे ही डेस्कटॉप मोड करते हैं और डेस्कटॉप मोड करने के पश्चात हम सीधे नीचे आते हैं और नीचे देखिए वही CMMS जो पोर्टल एक अलग एक्सटर्नल वेबसाइट के रूप में खुलता है और वहाँ आपको ले जाएगा अपना ईमेल आईडी, जो आपका आईडी रहेगा, जो कि आईडी मिलेगी, आईडी डालिए और उसको सत्यापित कर दीजिए। आपको OTP जाएगा, OTP डालिए, OTP सत्यापित करिए। आपको एक पेज खुलेगा फॉरगेट पासवर्ड और वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करिए और न्यू पेज जिस पर आपको न्यू पासवर्ड डालना है आप वहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड डालिए। न्यू पासवर्ड जैसे ही डालते हैं पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड करने के लिए फिर से एक बार पासवर्ड को डालिए, पासवर्ड कंफर्म कीजिए और नीचे सेट न्यू पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेट न्यू पासवर्ड करेंगे आपका पासवर्ड सेट हो चुका है।
मित्रों ये चलो ऐप को पुनः हम इंस्टॉल करेंगे। यदि वो पहले से इंस्टॉल था तो उसको डिलीट कर दीजिए और डिलीट करने के बाद फिर से मोबाइल स्विच ऑफ करिए, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए और फिर से इंस्टॉल करके ओपन करिएगा। और इंस्टॉल करके जब ओपन करेंगे तो अपनी आईडी डालिए और फिर कैप्चा डालकर पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, ओटीपी को सत्यापित करिए और जैसे ही ओटीपी सत्यापित होगा आपका अगला पेज ओपन होगा और वहाँ पर अब आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो हम अपना जो पासवर्ड सेट किए थे मित्र, जो नया पासवर्ड, हम उस पासवर्ड को डालते हैं और सबमिट करते हैं। यहाँ पर भाषा की पुष्टि कर लेंगे हम, यदि भाषा बदलनी हो तो यहीं पर बदल लीजिए क्योंकि इसके बाद प्रक्रिया नहीं बदली जाएगी। भाषा हमने जैसे बदलते हैं, डिवाइस आपकी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है। हम एक अपना सिंपल सा कोई भी 4 अंकों का पिन सेट कर लेते हैं मित्र। तो जैसे ही 4 अंकों का पिन सेट करेंगे हम उसे पुनः एक बार फिर से सबमिट करेंगे ताकि सत्यापित हो सके पिन की पुष्टि, फिर यही पिन डालकर आप लॉगिन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो देखिए आपकी HLB जो आपको अलर्ट रहेगी आपको पूर्ण रूप से दिखाई देगी कि आपको HLB नंबर 717 मिल चुकी है और ये जिस भाई का है वो स्पष्ट दिख रहा है, रूलर चार्ज न्यूमरेटर है वो। और यहाँ पर देखिए रिफ्रेश बटन करके इन्होंने सेल्फ इन्फॉर्मेशन की आईडी 11 शो हो रही है कि इनके HLB में 11 लोगों ने सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर चुका है। यहाँ पे चलो ऐप के बारे में भी वहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। आइए HLB मानचित्र पर देखते हैं। HLB मानचित्र पर क्लिक करेंगे और HLB मानचित्र को क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात हम इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आप CMS पोर्टल पे जाइए, वहाँ पर फॉरगेट आईडी करिए और अपना मोबाइल नंबर डालिए। यदि आप पर OTP आ जाएगा तब इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर CMS पोर्टल पर मित्र रजिस्टर्ड है और CMS पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तो वहीं पर फॉरगेट आईडी करके आईडी प्राप्त कीजिए और वहाँ पर एक नया पासवर्ड सेट कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करिए। यदि पहले से इंस्टॉल था आपका HLO ऐप तो उसे भी डिलीट कर दीजिए, फिर स्विच ऑन कीजिए मोबाइल को और HLO ऐप को डाउनलोड कीजिए और फिर जो आपने आईडी पासवर्ड बनाई है और जब वह आईडी डालेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आने लगेगा, तो OTP की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मित्रों। यदि CMS पोर्टल पर ही आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वहीं पर तुरंत पता चल जाएगा कि दिस नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर द CMS पोर्टल, तो वहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा। तब उस केस में आप अपने चार्ज अधिकारी को संपर्क करेंगे और अपना मोबाइल नंबर और जीमेल सही दर्ज कराएंगे। तो इस प्रकार आप HLO ऐप पर लॉगिन आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।